आज आपके बीच हमने रुपया पैसा वाले या सिक्के की संख्या पर आधारित क्वेश्चन लाए हैं। रेशियो का तीसरा वीडियो है बाबू। एक लड़के के पास 60 रुपया है जिसकी अनुपात है 5, 6, 8, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे की संख्या है। तो ध्यान देना है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, जिसका अनुपात है 5, 6 और कितना 8 है। अब 1 रुपया है तो 1 लिख देना है और यहाँ पे 5x करना है बाबू। फिर प्लस 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो बटा में क्या है बाबू, 100 और गुने 6x। फिर लिखना है बाबू क्या, 25 बटा में 100 क्योंकि रुपये में बदलना है, और ये हो गया 8x बराबर पूरा कितना है बाबू, 60 रुपया। नॉर्मली काटिए तो 4 से ये कट गया 2 बार में, फिर इसको कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 3 बार में। अब यहाँ लिखेंगे 5x, 3x और बाबू क्या है 2x। अब इस सब को जोड़ेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब क्या है, 10x बराबर कितना बाबू, 60 कट के आएगा 6, कट के कितना आएगा 6। अब आपको पूछा 25 पैसे के सिक्के की संख्या तो कितना है 8, 8 में 6 से गुना करो बाबू तो आएगा कितना 48, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए पूरा क्लियर कर लीजिएगा। रमेश के पास 50 रुपया, रमेश के पास कितना है बाबू, 50 रुपया है जिसमें 1 रुपया नहीं 50 पैसा, फिर बोला कि 1 रुपया और 5 रुपये के हैं। तो ध्यान देना इसका अनुपात 2, 3 और फिर कितना है 5। तो कुछ नहीं करना है, पहले 2x कर दो ऐसे भी, और इसको 50 बटा क्या है बाबू 100, क्यों, क्योंकि रुपया में बदलने के लिए। ये रुपया खुद है तो यहाँ लिखेंगे 3x गुने 1 और फिर लिखेंगे बाबू 5x गुने 5 रुपया बराबर 100 कितना 16। नॉर्मली काटेंगे 2 से तो 2 से 2, तो यहाँ होगा x प्लस 3x प्लस 25x बराबर 116। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29x बराबर 100 कितना 16, कट गया कितना से 4 से, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो आपसे पूछा कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है तो 2, तो 8 2 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे थोड़ा हटकर है, या ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ध्यान देना है बाबू, क्या बोला है इसको समझते जाइए एक बार। फिर बोला है कि 110 रुपया, 110 रुपया है जिसमें 2 रुपया का है, 1 रुपया का है और 50 पैसा है, का रेशियो है 1, 2 और 3 बाबू। यहाँ फिर लिखेंगे x गुने 2 रुपया, फिर बाबू 2x गुने 1 रुपया और फिर लिखना है 3x गुने 50 बटा क्या बाबू 100 बराबर 110। अब नॉर्मली हल कर लेना है 2x, फिर यहाँ भी 2x, ये कट गया बाबू 2, तो ये हो गया 3x/2। अब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 2, ये 4x, फिर ये भी 4x और ये हो गया 3x। अब ये दोनों को हम गुना करेंगे 110 गुने 2, हल करके x का मान निकाल लेना है, जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा बाबू। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4, 5 और बाबू क्या है 7। तो बोला है कि इसका योग 320 है, तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल हो गया, सबसे बड़ी संख्या 7 और छोटी, दोनों को जोड़िएंगे तो 11 और ये तीनों को जोड़ दीजिए बाबू तो 9 हो गया और प्लस 7 और गुने हो गया 320 और 11 जोड़े तो 16 और 16 गुने 320 कट के आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 220 रुपया। क्लियर है। अगला इसी टाइप का 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना है। अब इसको बड़ा कर देते हैं। बताया गया है क्या कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है बाबू, और इसका है योगफल 280 का आधा। तो 280 का आधा हो गया कितना बाबू, खुद सोचो। तो इसका आ गया 140। अब बोला है कि तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालने के लिए पहले छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या इसमें क्या है 2, और इसका हो गया पूरा को जोड़िए बाबू तो 14, 14 गुने 100 का है 40, एक कट जाएगा बाबू 10 से, ये गुना करेंगे तो 20
और योग निकालना है, वर्ग हो गया तो 20 को 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाय बाय।